नमस्ते, दिस इज़ डॉक्टर नेहा। आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी में एक ऐसी कंडीशन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, जिसमें कि आपको जो प्रेग्नेंट बेबी है वो शॉक तक में जा सकती है। ऐसी कंडीशन जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया सबसे पहले है कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं आंवल, और पंजाबी में जिसे बोला जाता है आव ओल। आवल बोलते हैं हिंदी में, ओल इसे बोलते हैं हम पंजाबी में। और ओल जो होती है या प्लेसेंटा जो होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो मदर और फीटस में एक ब्रिज का काम करता है, जो कि मदर से न्यूट्रिशन लेकर, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, न्यूट्रिशन लेकर फीटस तक जाती हैं, और फीटस का जो भी वेस्ट है वो मदर में आकर वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये प्लेसेंटा जो है, जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, साथ में ही आपको जैसे ही प्रेगनेंसी होती है साथ में ही प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्लेसेंटा की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है यूट्रस के ऊपर, टॉप पे पहले प्लेसेंटा होता है, उसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, और उसके साथ होता है फीटस या एम्ब्रियो। लेकिन जो प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया मीन्स फर्स्ट, पहले। तो इसमें प्लेसेंटा जो है पहले आ जाता है। पहले मतलब कि सर्विक्स को वो कवर कर दिया होता है। इसकी हालांकि इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, लेकिन सबसे जो खतरनाक ग्रेड है वो है ग्रेड 4, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें सर्विक्स को कवर करता है आपका प्लेसेंटा, एंड और उसके ऊपर होता है फीटस, राइट। तो इस कंडीशन में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर छेड़खानी हो गई वहाँ पर, थोड़ा सा भी हिलजुल अगर बच्चे की भी हो जाती है, तो ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो सकती है, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के क्या कारण है? नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो या तो एंटीरियर होगा या फिर पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर मीन टू से कि या तो वो आपके फ्रंट पे होगा यूट्रस के, या बैक पे होगा, जिसको हम प्लेसेंटा पोस्टीरियरली कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल क्रिएशन जो है फंडस पे होती है। प्लेसेंटा प्रीविया की अगर हम ग्रेडिंग देख लेते हैं तो 4 तरह के ग्रेड्स इसमें कॉमन होते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो साइड वॉल पे रहता है यूट्रस के, वो सर्विक्स को बिल्कुल भी कवर नहीं करता है। नियर अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द सर्विक्स होता है। ये एंटीरियर भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड ग्रेड में क्या होता है कि यूट्रस के होते हैं 2 सेगमेंट, एक होता है अपर सेगमेंट, एक लोअर सेगमेंट। तो जो सेकेंड ग्रेड में है वो लोअर सेगमेंट तक आपका प्लेसेंटा आ चुका होता है, अपर से शिफ्ट हो गया होता है पूरा ही, लेकिन ग्रेड 1 में थोड़ा सा अपर होता है, लोअर में भी शिफ्ट हो गया होता है, नॉर्मली अपर में रहता है। थर्ड ग्रेड में क्या है? पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि पार्शियली मतलब थोड़ा सा आपके सर्विक्स को कवर करेगा प्लेसेंटा। एंड फोर्थ ग्रेड में क्या होता है कि कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, कि आपका सर्विक्स कंप्लीटली प्लेसेंटा से कवर हो गया होता है। तो हमें रिस्क जो कंडीशन है वो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, स्पेशली ग्रेड 4 में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ क्यों हो जाता है प्लेसेंटा प्रीविया? उसके कुछ एक ये कारण हो सकते हैं कि आपका प्रीवियस कोई ऑपरेट हुआ है, स्कार टिश्यू है वहाँ पर, इसलिए वो हो गया नॉर्मली, या फिर कोई इसका कारण भी नहीं होता है, नेचुरली वो ऐसे ही है कि प्लेसेंटा ग्रो कर गया, लोअर सेगमेंट पे ही ग्रो कर गया, जो कि नॉर्मली अपर पे करना था वो लोअर पे कर गया, कुछ ऐसा जिसका रीज़न नहीं हमें मिलता है। और एक्चुअली जब हम स्कैन करवाते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में, लाइक आपने स्कैन करवाई 20 वीक्स तक करवाई, या 12 to 20 वीक्स में जब आप स्कैन करवाते हैं, तो ज़्यादातर स्कैन्स में लो लाइन प्लेसेंटा ही शो होता है, क्योंकि अभी प्लेसेंटा ग्रो कर रहा है, अभी यूट्रस भी ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज 95% केसेस में चांस होता है, जैसे ही आप 12 वीक्स की या 13 या 20 वीक्स के बीच में स्कैन करवाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें चांसेस है कि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा, प्लेसेंटा भी ग्रो करेगा, और वो आपके फंडस तक पहुंच जाएगा, मतलब अपर सेगमेंट में वो पहुंच जाएगा। इसके 95% चांस होते हैं। तो यहाँ पर तो वरी करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ एक पेशेंट्स जो स्कैन लेके आते हैं वो काफ़ी चिंता करते हैं कि हमारा तो लो लाइन प्लेसेंटा आ गया है। तो सबसे पहले अगर आप सेकेंड ट्रिमेस्टर में चेक करवा रहे हैं तो वो खुद से ऊपर हो जाएगा, इसमें वरी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ एक पेशेंट्स होते हैं अनलकीली, जिनका प्लेसेंटा अबव नहीं जाता है, वो नीचे ही ग्रो कर जाता है, तो वहाँ पर रिस्क होता है। नाउ रिस्क क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा इसमें जो रिस्क रहता है, स्पेशली ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 में, वो है ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग भी पेनलेस ही ब्लीडिंग होती
या थोड़ी बहुत क्रैम्प्स आपको पड़ सकते हैं। जो पेशेंट का होता है कहना वो ये होता है कि हम सोए हुए थे और ब्लीडिंग वहाँ पर काफ़ी होना स्टार्ट हो गया और कि पेनलेस ब्लीडिंग है क्योंकि वेसल्स हैं प्लेसेंटा में, वो थोड़ी सी भी छेड़खानी होगी तो वो ब्रस्ट कर जाएंगी, तो उससे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट अगर कहें तो ट्रीटमेंट कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ब्लीडिंग के लिए कुछ कर सकते हैं। ब्लीडिंग के लिए डॉक्टर्स आपको एडमिट कर सकते हैं। जितनी देर तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है उतनी देर आपको डिस्चार्ज नहीं दिया जाता है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में तो कई बार फुल टर्म तक भी आपको रखना पड़ सकता है। और प्रिकॉशंस आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद होती है, ठीक है, ट्रैवलिंग बंद है, बिल्कुल हिलजुल बंद है, इंटरकोर्स इसमें मना होता है। और ग्रेड 4 में तो कंप्लीट बेड रेस्ट होती है, 3 एंड 4 में कंप्लीट बेड रेस्ट होती है। तो बेड रेस्ट करके भी आप अपने आप को फुल टर्म तक पहुंचा सकते हैं। और 4th ग्रेड में तो सिजेरियन ही एक ऑप्शन रहता है और बाकी में फिर भी नॉर्मल ट्राई किया जा सकता है। सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम प्लेसेंटा प्रीविया, डोंट वरी, अगर वो तो नेचुरली 95% केसेस में ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो नीचे ही रहता है तो जैसे आपके फिजिशियन सजेस्ट करते हैं बेड रेस्ट, आप वैसे ही करिए। अगर एडमिशन की ज़रूरत है तो आप एडमिट भी हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिलीवरी बिल्कुल सेफ रहेगा, लेकिन प्रिकॉशन की बिल्कुल ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस। थैंक यू सो मच।